चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग सभी लोगों का हार्टली वेलकम है आज के शानदार ट्रेनिंग में, जिसका नाम है 9 सक्सेस कोर स्टेप्स। तो दोस्तों, ये 9 सक्सेस कोर स्टेप्स क्या है? अगर आप इनको फॉलो करते हैं और सबसे बड़ी बात है आप अपनी टीम को भी फॉलो कराते हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही तेजी से आगे ग्रो होता है। तो इसमें पहले जो 3 स्टेप्स हैं वो है आपका वॉल्यूम क्रिएशन के लिए। वॉल्यूम क्रिएशन का मतलब है आपका जो है सेल बढ़ाने के लिए है। दूसरा जो है वो है माइंड मैकेनिज्म के लिए, और तीसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले जो 3 स्टेप्स हैं वो है वॉल्यूम क्रिएशन के लिए, यानी आपकी सेल बढ़ाने के लिए। दूसरे जो 3 है माइंड मैकेनिज्म के लिए, यानी आपके जो माइंड को शार्प करने के लिए, आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए। और तीसरे जो है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, यानी आप अगर बिजनेस को कर रहे हैं तो एथिकली करेंगे, सही सही तरह से इस बिजनेस को करेंगे। तो पिंकी जी, आपके स्क्रीन पे स्लाइड शो कर रही है? सर कर रही है सर। कर रही है ना? ठीक है। हाँ सर कर रही है। चलिए तो ये 9 स्टेप्स हैं जहाँ पे आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, आपका जो माइंड है वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, इसका आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और तीसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग। इस बिजनेस में कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है कि आपका मतलब आपकी सोच कैसी है, आपके तौर तरीके कैसे हैं काम करने के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, और ये है दोस्तों 100% प्रोडक्ट यूजर। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये है 100% प्रोडक्ट यूज। यानी आपकी जैसे अगर अपनी कोई दुकान हो, आप चाहे परचून की दुकान हो, चाहे कोई भी आपकी अपनी दुकान हो, और उस दुकान पे अगर कोई प्रोडक्ट है, तो क्या आप बाहर मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे? अगर आपको किसी प्रोडक्ट का अगर आपको जरूरत है और वो प्रोडक्ट आपकी दुकान में अवेलेबल है, तो आप कभी भी मार्केट से वो प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे। तो जब आप त्यांश बिजनेस में आ गए, आप त्यांश बिजनेस के साथ एसोसिएट हो गए, तो अब जो आपकी अपनी दुकान है, आपकी अपनी दुकान में जो माल है वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। लाइक शैम्पू है, हेयर ऑयल है, डिश वॉश है, फ्लोर क्लीनर है, आपका मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, सैनिटरी पैड है। जितने भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी के अंदर है, चाहे वो बीसीएम है, चाहे वो एक्यू लाइफ है, अगर कुछ भी प्रोडक्ट आपको चाहिए और वो हमारी कंपनी में अवेलेबल है, तो आपको अपनी कंपनी के ही वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब क्या दोस्तों, कि कम से कम आप 7,500 रुपए के प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो इतने प्रोडक्ट लगते ही हैं। तो आप प्रोडक्ट क्यों यूज करना है? क्योंकि सबसे पहले मैं कहता हूं बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपको क्या बनना है? एक ऐसा प्रोडक्ट बनना है जिसको देख के सारी दुनिया जुड़े। यानी आपके ऊपर प्रोडक्ट के इतने अच्छे रिजल्ट होने चाहिए कि लोग आपसे पूछें कि सर आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, आपका बड़े स्लिम ट्रिम है। तो पहले हम एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए कि लोग हमारे से पूछे कि भाई आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट कब बनेंगे खुद एक, जब आप 100% प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो ये बिजनेस है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी। अगर आपने एक सोच रखी कि भाई मुझे 7,500 का या 5,000 के प्रोडक्ट यूज करने हैं घर में, तो आपके टीम में जब आपकी टीम में 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, या 500 लोग होंगे, या 1,000 लोग होंगे, और वो लोग भी प्रोडक्ट यूज करेंगे अपने पर्सनल घर के लिए, तो आप सोचो आपका वॉल्यूम कितना क्रिएट होगा। सपोज करो कि आपकी टीम में 1,000 लोग हो गए आज के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, और वो सारे लोग 100 बीबी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो आप समझ लो अगर 7,500 का प्रोडक्ट अगर वो घर में यूज करते हैं, तो लगभग लगभग आपकी जो सेल है
पता नहीं 50 लाख रुपए सेल तो आपको हर महीने पुराने लोगों से, ये हर महीने आएगी, हर महीने। इसी को कहते हैं वॉल्यूम क्रिएशन। मतलब हमारे बिजनेस में दो चीजें हैं, एक है डेवलपमेंट सेल और दूसरा है रिटेल सेल। तो डेवलपमेंट सेल क्या होती है दोस्तों, जब बंदा पहली बार हमारे साथ एसोसिएट होता है तो वो कोई डेवलपमेंट कार्ड लेता है, चाहे वो ब्रॉन्ज कार्ड है, चाहे वो सिल्वर कार्ड है, चाहे गोल्ड कार्ड। तो ये जितने भी कार्ड वाली सेल है ये डेवलपमेंट सेल में आती है। और जब बंदा जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद लाइफ टाइम जो रिटेल में प्रोडक्ट खरीदता है अपने अपने घर के लिए, उसको कहते हैं रिटेल सेल। तो कई बार मैंने देखा है कि अगर आप इस पॉइंट को सही तरह नहीं बताते तो लोग सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट लेते हैं जब वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आपने उनको ये समझा दिया कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करने क्यों जरूरी है, तो वो लाइफ टाइम हर महीने प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो पहले क्यों जरूरी है? पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं? जब आप इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे। जब आप इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट आपके ऊपर होगा, बेनिफिट आपके ऊपर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और उसके अलावा आपकी बॉडी में वो प्रोडक्ट दिखेंगे तो लोग आप पे खुद पे खुद आपसे पूछेंगे कि भाई आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आप एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल बन जाएंगे लोगों के लिए। इसलिए प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। दूसरा है ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, यानी आपकी टीम में 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग अगर हर महीने प्रोडक्ट खरीदने लग जाएं जो पुराने लोग हैं, तो आपके पास पुराने लोगों से इतना बिजनेस आएगा जितना नए लोगों से आता है उससे भी कई गुना ज्यादा आएगा। और आपकी इनकम हर महीने सेट हो जाएगी पुराने लोगों से। तो पुराने लोगों से अगर वॉल्यूम जनरेट करना है, जहां पे आपके टूर भी होते हैं, जहां पे आपका रैंक भी प्रमोशन होता है, वहां से आपको बोनस भी आता है, तो आपको पुराने लोगों को ये बताना पड़ेगा भाई प्रोडक्ट हर महीने इस्तेमाल करने चाहिए। जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है वो प्रोडक्ट मार्केट से नहीं आना चाहिए। अब सेकंड चीज क्या? शेयर द प्रोडक्ट। अब मैंने हेयर ऑयल को कभी इस्तेमाल नहीं किया और मैं लोगों को जाके अगर प्रोडक्ट शेयर करूं, लोगों को जाके मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं या लोगों को जाके मैं डेमो दूं और मैंने वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली किसी को बता सकता हूँ? मैं कॉन्फिडेंटली कभी भी किसी को नहीं बता सकता हूँ। तो अगर मुझे लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है तो एटलीस्ट मुझे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखने चाहिए कि प्रोडक्ट्स का रिजल्ट कैसा है। तो किसी ने पूछ लिया हेयर ऑयल की खुशबू कैसी है, किसी ने पूछ लिया आपका बाथिंग सोप है उसकी खुशबू कैसी है, किसी ने आपसे पूछ लिया डिश वॉश की खुशबू कैसी है, तो आप वहां पे फंस जाएंगे और सामने वाला कहेगा यार ये खुद तो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा और ये मुझे देने आया। तो शेयर द प्रोडक्ट में दोस्तों सबसे पहले आपको खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। जब वो प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट लगे, जब वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, तो आपको लोगों को वो प्रोडक्ट शेयर करने हैं, यानी बेचने हैं या डेमो दिखाने हैं। क्योंकि जब भी हम किसी को समझाने जाते हैं तो हमारा दो लक्ष्य होता है, या तो वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाए या वो हमारे प्रोडक्ट ले ले। अगर वो आनाकानी कहता है कि भाई मैं अभी नहीं ज्वाइन होना चाहता, मैं 1 हफ्ते के बाद होऊंगा या 10 दिन के बाद होऊंगा या 15 दिन के बाद होऊंगा, तो हमारा वहां पे रोल क्या होता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करके आए जिससे कि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, उसके बेनिफिट देके फिर हमारे साथ एसोसिएट हो जाए। तो शेयर द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब आपने कम से कम ये लगा लो कि 20,000, 30,000, 50,000 या लाख रुपए के प्रोडक्ट बेचने चाहिए। अगर आप प्लैटिनम है तो प्लैटिनम है तो सपोज करो अगर आपने लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल किए तो 35% तो आपको पहले ही मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं पर्स वाली इनकम। बाकी 15% बिजनेस वॉल्यूम का आपके बैंक में जाता है। तो दोस्तों दो इनकम है, एक है बैंक में आने वाली इनकम, दूसरी पर्स में आने वाली इनकम। पर्स में आने वाली इनकम आपको इमीडिएट मिलती है जब आप प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, रिटेल कहते हैं, बेचते हैं। तो अगर आप प्लेटिनम कार्ड मेंबर हैं तो 20 + 15 तो शुरू में ही आपको कम देना होता है, प्लस 15% प्लेटिनम जो 5 स्टार है उनका बैंक में जाता है बिजनेस वॉल्यूम का। तो आप सोचो अगर आपने लाख रुपए के प्रोडक्ट बेच दिए तो 40-45 हजार रुपए का तो आपको बेनिफिट हो गया। तो जब 40-45 हजार रुपए अगर आप महीने में वैसे भी बचा रहे हैं तो शुरू में आपको टीम से पैसा नहीं भी आएगा
तो भी आपको इस बिजनेस को करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपके पास इतना पर्याप्त पैसा आने लग जाएगा कि आप 3-4 महीने आराम से अपनी टीम बनाइए। फिर जब आपको टीम से पैसा आने लग जाएगा तो ये इनकम आपकी डबल हो जाएगी। क्योंकि शुरू में टीम से पैसा आने में टाइम लगता है, तो शुरू में हमें प्रोडक्ट को रिटेल करना आना चाहिए। तो जहां पे भी आप जाएं, सबसे पहली कोशिश कि उसको अपने साथ एसोसिएट करें। दूसरी कोशिश क्या है कि उसको प्रोडक्ट दे, कोई ना कोई प्रोडक्ट, 3-4 प्रोडक्ट उसको सेल करके आए। तो दोस्तों इसका एक फायदा और है कि अगर आपकी टीम में यही काम आपकी टीम में 100, 200 या 500 या 1000 लोग कर रहे हैं, जो डेली प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, और वो भी महीने में करीबन 10,000, 20,000, 30,000 का कर रहे हैं, तो आप सोचो आपका कितना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। तो अगर आपने लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिखा दिया, दूसरा आपने प्रोडक्ट शेयर करना सिखा दिया, यानी प्रोडक्ट बेचना सिखा दिया, तो आपका जो सेल है, जो आपकी वॉल्यूम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है पुराने लोगों से, जिसमें नए लोगों का कोई भी रोल नहीं है दोस्तों। पुराने लोगों से ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पिंकी, मेरी वॉइस क्लियर है हाँ जी सर। और पीपीटी भी क्लियर है ना? चलिए, अब तीसरा जो पॉइंट है, शो द प्लान। वॉल्यूम क्रिएशन में, वॉल्यूम जनरेट करने में, यानी सेल जनरेट करने में तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है शो द प्लान। शो द प्लान यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना। तो इसको दो चीज हमारे यहाँ कहते हैं दोस्तों। एक तो हाथ ऊपर करना, यानी अपना रैंक को अपग्रेड करना, अपने रैंक को बढ़ाना। दूसरा होता है ये, इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ एसोसिएट करिए, जिससे कि आपका बिजनेस जहां पे आप रहते हैं वहां पे भी हो और आपका बिजनेस अदर स्टेट में भी फैले। तो शो द प्लान, जितने ज्यादा प्लान आप दिखाएंगे, कम से कम एटलीस्ट आपको 3 प्लान आपको डेली दिखाने ही चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है बिजनेस को लेके, तो आपको 3 प्लान डेली दिखाना चाहिए। अब अगर आप 3 प्लान डेली दिखा रहे हैं तो एक महीने के अंदर 90 प्लान होते हैं दोस्तों। और एक महीने में अगर 90 प्लान एक आदमी कर रहा है, तो अगर 10% का भी रेशो आता है, तो 9 से 10 आदमी आपकी टीम में आप खुद जोड़ सकते हैं। अब शो द प्लान क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी जो टीम है, ये जो बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब अगर आप प्लान दे रहे हैं तो यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में जा रहा है। तो जब आप प्लान दे रहे हैं और आपकी टीम भी प्लान दे रही है, तो आप सपोज करो कि 100 आदमी आपकी टीम में प्लान दे रहे हैं जो आपकी तरह हैं, और वो भी 3 प्लान रोज देते हैं। तो एक दिन के अंदर आपके 300 प्लान हो रहे हैं। अगर 300 प्लान हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं 10% लोग भी इसको ज्वाइन करते हैं, तो डेली डेली आपकी टीम में 30 नए लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों, खुद प्लान दिखाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो काम आप करेंगे वही काम आपकी टीम करने वाली है। और जब यही काम आपकी टीम करने लग जाएगी तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, और वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो आप बन जाएंगे डुप्लीकेटर। यानी आपके नीचे ऐसे 10, 15, 20 लोग होने चाहिए जो डेली 3 प्लान दिखा रहे हैं। तो आपको पैसिव इनकम आएगी, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, इस बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे तो आपकी टीम भी प्लान नहीं दिखाएगी। और अगर आप प्लान दिखा भी रहे हैं तो लाइफ टाइम अकेले प्लान दिखा रहे हैं, तो जिस दिन आप प्लान दिखाना बंद कर देंगे, आपकी टीम भी प्लान दिखाना बंद कर दे, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, खुद तो प्लान दिखाना ही है और अपनी टीम को भी ऐसा बनाना है कि वो भी 3-3 प्लान जाके लोगों को दिखाए। तो उससे क्या है, ज्यादा प्लान दिखाएंगे यानी ज्यादा लोगों तक जाएंगे, तो ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे तो ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा माल बिकेगा तो ज्यादा बोनस आपके बैंक में जाएगा। तो ये पहली 3 चीज, प्रोडक्ट यूज करना 100%, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा शो द प्लान। ये तीनों चीज हमें किस तरफ ले जाती है? हमें ये ले जाती है हमारा वॉल्यूम
क्रिएशन के ऊपर, यानी आपका बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने के ऊपर, यानी आपकी महीने की लाखों रुपए की सेल इन 3 काम को करने से आती है। 100% प्रोडक्ट यूज, सेकंड है शेयर द प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करें, रिटेल करें, डेमो दिखाएं, तीसरा है सो द प्लान, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते रहें, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका माइंड मैकेनिज्म, यानी अगले जो 3 पॉइंट है ये किस तरफ जाते हैं, आपके माइंड मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं, यानी आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इस बिजनेस में आपके अंदर आग लगाने के लिए अगले 3 पॉइंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, डेली रीड द बुक्स। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, सेल्स एंड मार्केटिंग को लेके इतनी सारी बुक्स हैं और ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। मैं ये मानता हूं आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो आप 1 घंटा अगर नहीं निकाल सकते हैं तो डेली आप 30 मिनट किताब पढ़ने पे जरूर निकालिए। आपके सामने किताब है बिजनेस स्कूल, रिच डैड एंड पुअर डैड की ये जो बुक है। दूसरा है लोक व्यवहार, कि आप लोगों से कैसे व्यवहार करें। तीसरा है जीत आपकी, जो शिव खेड़ा की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच, दुनिया का महान सेल्समैन एंड बेचना सीखो और सफल बनो। दोस्तों आज चाइना हमसे बहुत आगे, क्यों? क्योंकि वो सेल कर रहे हैं, वो लोगों को बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में माल बेच रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोग शर्म करते हैं। तो ये जो बुक्स हैं ये आपको बेचने की कला सिखाती हैं, ये सेल करने की कला सिखाती हैं, आपको मोटिवेशन देती हैं। तो डेली अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो कम से कम 30 मिनट आप जरूर किताब पढ़िए। और अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब यूट्यूब बहुत फेमस हो गया है, आपका गूगल है, फेसबुक है, सब जगह आज की डेट में मोटिवेशनल ऑडियो और मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारी उपलब्ध है। तो 5वां जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा, डेली आप ऑडियो सुनिए, मोटिवेशनल और वीडियो देखिए। तो अगर टाइम नहीं है आपके पास, आप किचन में बहुत ज्यादा बिजी हैं, या आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप कान में ईयरफोन लगा के आप ऑडियो ऑडियो किताब जरूर सुने। तो ऑडियो बहुत ज्यादा आज की डेट में बुक्स हैं, आप कहीं भी कोई भी बुक्स आज ऑडियो ले सकते हैं। कुकू एफएम मैंने डाउनलोड कर रखा है, कुकू एफएम पे हर तरह की सेल की बुक आ जाती है, तो आप कुकू एफएम डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो सुनिए। और अगर आपके पास टाइम है तो ऑडियो की जगह जरूर वीडियो सुनिए। मैं डेली सुबह और रात को, सुबह घर से निकलने से पहले जब मैं तैयार हो रहा होता हूँ तो मैं हाई वॉल्यूम के अंदर मैं ये किताबें जरूर सुनता हूँ। और जब मैं रात को आता हूँ घर पे तो भी मैं सोने से पहले किताब सुनता हूँ, और कई बार किताब सुनते सुनते भी मैं सो जाता हूँ। तो दोस्तों ये आपके जो माइंड को ना स्ट्रॉन्ग करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपके जो माइंड में फील्ड में सवाल आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा 5वां पॉइंट। एंड छठा जो पॉइंट है दोस्तों, आपके माइंड को मैकेनिज्म के लिए, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग माइंड सेट करने के लिए, वो है अटेंड ऑल सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। दोस्तों जैसे अंगीठी होती है, अंगीठी जो होती है उसके अंदर कोयले होते हैं, तो जब अंगीठी जलती है तो कोयले जो होते हैं वो लाल होते हैं, वो आग आग की तरह दिखते हैं कोयले। और उस कोयले जो होते हैं जो जलती हुई अंगीठी में, उसमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन कोयले के अंदर पावर होती है, उन कोयले के अंदर आग होती है, उनको कोई छू नहीं सकता। लेकिन उस अंगीठी में से अगर आपने एक कोयला निकाल के बाहर रख दिया तो थोड़ी देर के बाद वो कोयला क्या होगा, बुझ जाएगा, राख बन जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो अगर आपकी टीम सेमिनार में आ रही है, अगर आपकी टीम ट्रेनिंग में आ रही है और आपकी टीम बड़े इवेंट्स के अंदर आ रही है, तो ये उस कोयले की तरह है जो अंगीठी के अंदर है।
वो फुल्ली मोटिवेट है, उसके अंदर आग भरी हुई है, उसके ड्रीम जगह में है, वो रोज काम कर रहा है, वो मतलब सक्सेस के ट्रैक पे चल रहा है। और जिस दिन आप ये देखो कि आपकी टीम का कोई भी बंदा, एक बंदा, सिंगल बंदा भी अगर वो ट्रेनिंग और सेमिनार को मिस कर रहा है या इवेंट्स को मिस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा हो जाएगा आने वाले समय में कि वो एक तरह से बुझा हुआ कोयला, यानी उसकी जो आग है वो खत्म हो जाएगी, उसको कोई दूसरी कंपनी वाला भी ज्वाइन करा के चला जाएगा अपने साथ, तो आप देखते रह जाएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि आपके जो लोगों के अंदर आग भरी रहे, आपके लोगों के अंदर लीडरशिप आए, आपके लोग यहाँ से अचीवमेंट लें, सारे टारगेट पूरे करें, सारे टूर पूरे करें, तो आपको उनको लगा के रखना है हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग, हर इवेंट्स के अंदर। जैसे अभी एलडीपी हो रहा है 20 और 21 तारीख को, तो जितने भी जो लीडर हैं जिनके अंदर आग भरी हुई है, उन लीडर्स का एक ही मानना है कि इस एलडीपी में मेरे सबसे ज्यादा लोग होंगे। अगर आपने एलडीपी की डेट सुन ली और आपका 10 बार फोन नहीं आया और आपने ये नहीं बोला कि सबसे ज्यादा मेरे लोग जाएंगे, मेरे लोग 10 जाएंगे, 15 जाएंगे, 20 जाएंगे, आपके मन में ये आग नहीं लगी है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कसर है। मैं कसम से कह रहा हूं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट इतने कम पैसे में इतनी बड़ी जगह ले जाना और उनको एलडीपी ट्रेनिंग देना किसी की बस की नहीं है। और अगले 7 8 9 महीने तक कोई एलडीपी नहीं होगी, कोई आरटीपी नहीं होगी, सिर्फ एफएसटी होगी, सिर्फ एफएसटी होगी। क्योंकि एफएसटी में अभी हम हीरे तलाशना चाह रहे हैं। तो चाहे आप नए हैं, चाहे आप पुराने हैं, आपको एक काम करना है कि अपने अपने 4 लोगों को अलग अलग लाइन में लगा के एफएसटी में भेजना है। आपका रैंक चाहे कोई भी हो, आप 3 हैं, आप 4 हैं, आप 5 हैं, आप 6 है, कोई भी रैंक है, आपको अपने 4 लोगों को, नए लोगों को अलग अलग लाइन में जोड़ना है और उनको एफएसटी में भेजना है। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको सिखाएंगे, हम उनको आपके नीचे 8 स्टार बनाएंगे। तो आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ अब नए 4 लोगों को लाना है। और जब वो 6 बन जाएंगे 6 7 8 महीने के बाद, फिर हम एलडीपी की दूसरी योजना बनाएंगे, जो हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं 20 और 21 तारीख को, जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई। क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए चाहिए लीडर्स, लीडर्स जिनके अंदर आग भरी हो। तो ऐसे लीडर्स को हम पैदा करने के लिए अभी एफएसटी का हम चलाएंगे मिशन। अभी हम आरटीपी और एलडीपी को नहीं करेंगे 6 7 8 9 महीने तक, क्योंकि ये एलडीपी हमने बड़ी मुश्किल से अभी की है। और बहुत सारे 5 स्टार का फोन मेरे पास आया कि भाई हमें भी इस एलडीपी में ले चलो। तो मैंने होटल से, रिजॉर्ट से परमिशन ले लिए, कुछ और रूम्स की वहां पे, कुछ और सीटों की परमिशन ले ली है। तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि जितने भी लोग 5 स्टार हैं हमारे साथ इस ट्रेनिंग इवेंट्स के अंदर चल सकते हैं, जो एलडीपी है। एलडीपी स्टैंड फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पे हम आपको नेटवर्क खड़ा करना सिखाएंगे, टीम चलाना सिखाएंगे, टीम हैंडल करना सिखाएंगे, सेमिनार करना, ट्रेनिंग देना, एक्चुअल में लीडरशिप क्या है आपको वहां पे पता चलेगा जाके। तो आप बहुत लकी हैं जितने लोग यहाँ पे जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे आप समझो वो भट्टी से बाहर है। आपकी टीम अगर नहीं जा रही तो वो भी भट्टी से बाहर है। और उनके अंदर जो एनर्जी लेवल होना चाहिए ना, वो एनर्जी लेवल नहीं आएगा, आप चाहे जितने भी कोशिश कर लेना। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े रिजॉर्ट्स में, जो 4 स्टार रिजॉर्ट्स है, जहां पे सन्नी लियोनी 1 महीना स्टे की थी, उसमें आपको रुकने का मौका मिल रहा है। उसमें 2 लंच, 2 ब्रेकफास्ट, एक डिनर, 3 हाई टी, 2 दिन की ट्रेनिंग, डीजे और जंगल सफारी भी मिल रही है आपको। ये इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि इसका खर्चा 8 से 10 हजार रुपये होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़े मेहनत से हमने 3,000 रुपये में सेट कर दिया। तो अब जो असली लीडर है उनका खुद फोन आता है, सर मेरे 10 आदमी हैं, सर मेरे 5 आदमी हैं, मेरे 8 आदमी हैं, मेरे 15 आदमी जाएंगे सर। क्यों? क्योंकि जो जाएगा वो काम करेगा तो ही आप पैसा कमाएंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, अगर आप असली लीडर है ना, सामने से आपका फोन आना चाहिए। मेरा फोन आपके पास जाएगा तो इसका मतलब आपके अंदर आग नहीं है। और ये जो बिजनेस है ना दोस्तों,
ये बिजनेस ही लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो आपकी टीम चलेगी, आपकी टीम आगे जाएगी। और अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो आपकी टीम में भी आग नहीं लगा सकते आप। तो पहले तो अपने अंदर आग लगानी चाहिए, फिर अपनी टीम के अंदर आग लगानी चाहिए। तो मैं अगर आरटीपी कर रहा हूं, मैं एलडीपी कर रहा हूं, तो मेरे अंदर आग लगी है। और मुझे भी ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर आग लगी है, और वो हजारों लोगों को आग लगा सकते हैं, जिनके अंदर चिंगारी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको रेस जीतनी है ना, तो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको आपको मोटिवेट करना पड़े बार बार, जिनको आपको बार बार समझाना पड़े जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार के लिए, तो आप ये समझ लो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े नहीं है, आपकी टीम में शादी वाले घोड़े हैं। तो शादी वाले घोड़ों को चलाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? बैंड बजाना पड़ता है और डांस करना पड़ता है उनके आगे, तो शादी वाले घोड़े चलते हैं। अगर आपकी टीम में अगर लोग नहीं जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे हैं, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि अगर आपको रेस जीतनी है तो रेस वाले घोड़े चाहिए। शादी वाले घोड़ों से आप रेस नहीं जीत सकते हैं, जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़े, जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़े। आप अपनी टीम में कुछ ऐसे बंदे निकालो जो रेस वाले घोड़े हों, जो हर इवेंट्स के अंदर जाए। दोस्तों, 3 तरह के लोग होते हैं जो कभी इवेंट्स में नहीं जाते, या कभी चले गए एक बार इवेंट्स में, वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो इवेंट्स में जाते तो हैं, लेकिन वो खुद ही जाते हैं, अपनी टीम को नहीं ले जाते, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। तीसरे वो लोग हैं इस तरह के इवेंट्स में, वो खुद तो जाते हैं लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं है, अपनी पूरी टीम को ले जाते हैं। तो जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो इवेंट्स में खुद भी जाते हैं और अपनी पूरी टीम को ले जाते हैं, वही इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, वही इस बिजनेस में राज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी टीम में कोई बंदा नहीं जा रहा तो आपको चेक करना चाहिए वो क्यों नहीं जा रहा, और उसमें कहाँ गलती रह गई है, कहाँ कमी रह गई आपके समझाने में, आपको उनको समझाना चाहिए। 7वां जो पॉइंट है, आखिरी के 3 पॉइंट, ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है। ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड, यानी सीखने का नजरिया होना चाहिए। कि भाई ये जो ट्रेनिंग है ना, एलडीपी ट्रेनिंग, ये पहली बार हो रही है ऐसी ट्रेनिंग हुआ, और मुझे तो जरूर जाना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई जाए या ना जाए मेरी टीम से, लेकिन मैं तो जाऊंगा। अगर ये लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस में आगे निकल सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग एमबीए हैं, एमबीए कहते हैं मुझे बहुत आता है, एम फॉर मुझे, बी फॉर बहुत, और ए फॉर आता है। तो इस बिजनेस में जो एमबीए हो जाता है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। तो जो आदमी ये कहता है जी मुझे कुछ नहीं आता और मैं सीखने आया हूं, मुझे तो सीखना है, जिसका मतलब गिलास खाली है उसी में कुछ भर सकते हैं। अगर पेपर कोरा है, खाली पेपर है, उसी में आप लिख सकते हो। जो पेपर भर चुका है ना, हम उसमें कुछ नहीं लिख सकते लाइफ में। तो अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं भाई मुझे सीखना है, मुझे कुछ तो ऐसा मिलेगा जहां से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आप जरूर जाएंगे। और लर्निंग एटीट्यूड है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस है, ये रिलेशन का बिजनेस है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आप, पहले तो आपने अपने नेटवर्क में ना कोई भी कैश, पैसे का लेन देन नहीं करना। पहली बात तो पैसे का लेन देन नहीं करना। अगर किसी को प्रोडक्ट मंगवाने भी है, वो नहीं जा पाता, उसको कंपनी का अकाउंट दो कि भाई आप कंपनी में पैसे डालिए, मैं प्रोडक्ट ले आऊंगा लेकिन कंपनी में आप पैसे डालिए। और अगर बाई चांस आपने किसी से पैसे ले भी लिए तो तुरंत जाइए उसकी सेल डलवाइए और उसको सामान दे दीजिए, सेल अपडेट करा दीजिए। तो कैश डीलिंग नहीं करनी नेटवर्क के अंदर। सेकंड वन चीज क्या है, अगर आपके साथ कोई फीमेल है और आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया है, तो आपको उनको घर तक ड्रॉप करना चाहिए, या ऐसी जगह ड्रॉप करना चाहिए जहां से उनको सुविधा मिल जाए। तो ऐसा ना हो कि भाई हम, क्योंकि फैमिली बिजनेस में, तो हमें एक दूसरे की केयर करके चलना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। पैसे का कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। कई बार पैसे का लेन देन
हो जाता है और वो मामला खराब हो जाता है वहां से। 9वां जो पॉइंट है दोस्तों, काउंसिल विद अपलाइन। कोई भी आप नया काम कर रहे हैं ना, आप अपने अपलाइन से जरूर बात करिए, उनसे जरूर चेक करिए कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप जो लाइफ के पर्सनल काम है घर के, वो अलग चीज है, लेकिन इस बिजनेस में आप कोई नया चीज लेके आ रहे हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो आए एक बार अपने अपलाइन के साथ जरूर कंसल्ट करें। तो इससे क्या है, क्योंकि आपका अपलाइन आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, तो जरूर उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी इस बिजनेस के बारे में, और वो आपको सही सजेशन दे सकता है कि ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे आज के 9 पॉइंट थे, जिसको हम कहते हैं सक्सेस कोर स्टेप्स, जो आपने देखे। और ये आज की ट्रेनिंग थी, और आपको मैंने ये भी बताया इस ट्रेनिंग में कि अगर आप लीडर हैं तो आपको एलडीपी में जरूर चलना चाहिए। तो जो लोग लीडर अपने आप को मानते हैं तो एलडीपी में वो चले, क्योंकि 3,000 रुपये फीस इतनी कम है कि अगर आप एक गोल्ड अपने से डायरेक्ट लगाते हैं प्लेटिनम में तो 6,000 रुपये आ जाते हैं, और अगर आप 2 गोल्ड लगाते हैं अपने से डायरेक्ट तो 15,000 रुपये आ जाते हैं। तो पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं कि पैसा नहीं है, और हमें इसीलिए जाना है कि हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना, अपनी टीम को ले जाना है आगे। तो थैंक यू सो मच पिंकी जी, ओवर टू यू। तो मैं चाहूंगा पिंकी जी का एक बार फिर से वेलकम करें जोरदार तालियों से, हमारे सुपर एंकर। वेलकम पिंकी जी। सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर। थैंक यू मैम। आपके तो सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ आप जी इस सर। ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं। पिंकी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही उधर से, आप नेटवर्क एरिया में आ जाओ थोड़ा सा। पिंकी जी आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ पा रही है, तो चलिए जब तक हम आवाज आ रही है सर? शेयरिंग, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। ये आज भी मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ घर के लिए। ये टूथपेस्ट है, और ये ओमेगा है, और ये Fe+ है। ये आज लेके आया हूँ मैं, और कुछ सैनिटरी पैड्स लेके आया हूँ। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पिंकी जी आपकी आवाज थोड़ी सी देखिए एक बार दोबारा, आपकी आवाज हाँ नहीं आ जी पा सर, रही। अब आ रही है सर? अब आइए एक बार। थैंक यू सर, बहुत वेलकम। ट्रेनिंग थी सर, बहुत ही